कांग्रेस में रह करके जब जनता से चुन के नहीं गए थे, राज्यसभा के माध्यम से थे, तो उन्होंने मऊ में कुछ काम किया जिससे जनता ने यह समझा। और झारखंड राय जय बहादुर सिंह जैसी शख्सियत उस समय नहीं थी। 80 में झारखंड राय ने कल्पनाथ राय को हराया था, तो वो शख्सियत जब नहीं रही तो जनता ने जिले का नेता माना कि यही कल्पनाथ राय नेता है, इसलिए कल्पनाथ राय जीतते रहे और कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ कम। कल्पनाथ राय जीतते थे तो उनके जीत का अंतर बहुत कम होता था। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? तो देखिए, उनके लिए जीत का अंतर कम और ज्यादा से नहीं, मतलब जीतते तो थे ना, तो जनता अनेक थे ना, क्या उनके कार्य भी तो अनेक थे, तो अनेक थे ना। उनसे ज्यादा काम जब झारखंड राय जय बहादुर सिंह ने किया था तो वो चुनाव जीतते रहे। 84 तक हमारे झारखंड राय एमपी रहे हैं। तो उसके बाद जनता ने जब यह देखा, और तब तक जातीय पार्टियां भी पैदा हो गई थी। चुनाव में जीत का अंतर जो है इससे भी यह था कि वह जातीय पार्टियां पैदा हो गई। वो जाति के कुनबे अपना समझने लगे कि यही असली हमारे खेवनहार हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि वह जातीय कुनबा खेवनहार हो सकता। अच्छा, कल्पनाथ राय जी के बाद लगातार लोग सांसद बने, विधायक बने, कहाँ मन में टिस रह गई है? क्या अधूरे कार्य रह गए हैं कि जो आप सोचते हैं कि आप सांसद बनकर पूरा करेंगे? नहीं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं ना जी। आप तो वह चौथा स्तंभ ऐसा है कि आपके पास आंख बहुत तेज है, आगे पीछे चारों तरफ आंखें होती हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि कल्पनाथ के बाद मऊ जनपद में कोई विकास हुआ? आप स्वयं समीक्षा कर लीजिए। आप क्या विकास करेंगे? मैं क्या विकास करूंगा? जो काम मैंने बताया ना कि जो कल्पनाथ राय ने अधूरे काम छोड़े हैं, जो जय बहादुर सिंह और झारखंड राय ने अधूरे काम छोड़े हैं, वह काम करूंगा। तो आपके कुछ मुद्दे तो होंगे, आप अपने मुद्दे रखिए। मुद्दे क्या है? विकास का है। आप हमारे यहाँ जो टेक्निकल कॉलेज, हॉस्पिटल अच्छे की सुविधा, सड़कों का निर्माण, जो गांव देहात में जो अधूरे छूटे हों, सारे को पूरा करूंगा। अच्छा, जनता के बीच में अभी तक आप गए हैं कि नहीं, या जा रहे हैं? जनता में तो मैं लगातार जा रहा हूँ, 1 महीने से। क्या है जनता क्या कह रही है? जनता तो यह बात का मुद्दा को कह रही है कि हमको बाहरी को भगाना है। बाहरी कौन है? बाहरी तो जाहिर सी बात है कि 2 आदमी हैं। अभी चुनाव पर्चा भर जाएगा तब न क्लियर होगा कि बाहरी कौन कौन है। वो तो कह रहे हैं हम इसी लोकसभा सीट से हम लोग तो? रसड़ा से हैं। कहाँ जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? रसड़ा में नहीं पड़ता है, वो झूठ बोल रहे हैं। रसड़ा में नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि एक तो गाजीपुर के हैं जो चंदौली में धंधा है, और उनका बलिया जो घर है वो रसड़ा विधानसभा में नहीं पड़ता है, और वो बंगलौर में उनका धंधा चलता है। तो वह जीतेंगे तो वो बंगलौर जाएंगे, और ये जीतेंगे तो चंदौली जाएंगे। इनका कार्यालय बंगलौर और चंदौली इन लोगों का रहेगा, और मेरा कार्यालय दोहरी घाट से लेके मऊ तक रहेगा। कम्युनिस्ट पार्टी की किस विंग से हैं सर आप? किस विंग से? मतलब कौन सी विंग है? सीपीआई से। लगातार आप जनता के बीच में जा रहे, कितने 50 सालों से मैं कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता के सवाल को लेकर के मैं आंदोलन करता रहता हूं। अभी 1.5 महीना पहले, अभी इसी सरकार में जो AK शर्मा भी सिलेंडर बोल दिए हैं। हम लोग अंडरपास की लड़ाई जो पतनई, गुदनी, बहादुरपुर और सरिया के तमाम रास्ते, वो रेलवे, दोहरी घाट की रेलवे लाइन की वजह से बंद हो गए हैं। लोग साइकिल लेके नहीं जा रहे हैं। अभी 1.5 महीना पहले हम लोगों ने वहीं थाना के गेट पर धरना और प्रदर्शन किया, और मजबूती से किया, और यह मांग सवाल रखा। और यदि जनता ने मुझे लोकसभा में भेजा तो यह पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक लड़ेंगे, और वहाँ का अंडरपास भी बनवाएंगे। और रेलवे का जो भी टाइमिंग है, इन्होंने रेल तो चालू हो गई, यह भी रेल भी जो चालू हुई है हम लोगों के ही संघर्ष से चालू हुई है। हम लोगों ने दिवाली में रोड पर सो करके, दिवाली के समय महीनों रोड पर सो करके धरना प्रदर्शन किया था। वो सरकार को मांग पत्र मांगे गई, लगातार आंदोलन की, उस पर सरकार ने विचार करके वहाँ ट्रेन चलवाई है, और बड़ी रेलवे लाइन की मांग किया। आपके यहाँ मऊ में भी हम लोग अंडरपास की लड़ाई लड़े हैं, वहाँ भी लड़े हैं। और उस लड़ाई को लड़ने के बाद जब सरकार ने ट्रेन को चालू किया है, तो उसमें टाइमिंग को लेकर के भी हम लोग बदलाव की मांग किया है कि सुबह
वहाँ से दोहरी घाट से 8 से 9 बजे ट्रेन चले और मऊ से 4 बजे के करीब चले, जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जनता यहाँ कहती है कि घोषित- चुनाव आता है तो लोग अपने बातों को रखते हैं, जब चुनाव चला जाता है तो लोग गायब हो जाते हैं। ये जनता नहीं कह रही है, ये आप कह रही हैं, ये आप कह रही हैं, क्योंकि जनता में मैंने बताया कि मैं लगातार संघर्षों में हूँ। मेरा अभी मैंने बताया ना कि 1.5 महीना पहले आंदोलन हुआ, बाकी किसी का नहीं है। ये सबके ऊपर वो लागू होगा, लेकिन मेरे ऊपर यह लागू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, ये घोसी बताइए कि लोकसभा में मंत्री ओम बुनकरों प्रकाश की राजभर दो विभाग के प्रभार लिए हुए हैं, जगह जगह जाके बता भी रहे हैं कि 2 विभाग उनके पास है और एनडीए के साथ हैं। वो खुद मुंह से कह रहे हैं कि नंबर 1 पर मैं हूँ, नंबर 2 पर बसपा है, नंबर 3 पे जो है सपा है। आप कहाँ तक चल पाएंगे? वो सारे लोगों को धराशायी करके नंबर 1 पर बनूंगा, इसलिए कि मैं जातीय लड़ाई नहीं लड़ता। जी। ओम प्रकाश राजभर जातीय लड़ाई लड़ते हैं। उनके पास कौन सा आंदोलन का इतिहास है? वो राजभर को वही ना मुर्गी अंडा देगी कुड़कुड़ाएगी, यही न बोल करके भरों को इकट्ठा किया। भरों में भी अब उनका विरोध हो रहा है। भरों के भी लोग यहाँ निर्दल भर रहे हैं उनके खिलाफ। क्यों भर रहे हैं? कि इनको अपने परिवार में इनका लड़का एमपी हो जाए, इनके रिश्तेदार एमएलए हो जाए या खुद हो जाए, मेहरारू लड़का नाती पोता जितने हैं वो टिकट का सौदा करेंगे और वो एमपी एमएलए बनाने का काम करेंगे। जनता भी समझ गई है और स्वयं उनकी बिरादरी के लोग भी यह बात समझ गए हैं जो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ। बुनकरों को लेकर उनका कहना है कि मैं इनकी बिजली की बिल माफ करवा दूंगा। क्या लगता है, आप क्या देखिए, करेंगे? माफ करवा देंगे, अब तक करवाए नहीं, सत्ता में है। पहले तो उनको माफ करवा करके बात करनी चाहिए ना, तो उन्होंने माफ तो करवाए नहीं। और बिजली के बिल की मांग, बिजली के बुनकरों के सवाल को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं लड़ा है और आज भी हम लड़ते हैं और कल भी लड़ते रहेंगे। पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे और सड़क पर भी आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। अभी आप पर्चा खरीदे हैं कि नामांकन किए हैं? नहीं, अभी तो हम खरीदा है। अच्छा, हाँ, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। चुनाव आयोग का बड़ा टेक